दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी होंगी, बहुत सारे लोगों की सक्सेस के बारे में आप जान रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सक्सेस के पीछे जो उनका स्ट्रगल होता है, जो करियर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बारे में जान रहे होते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर एक्टर, हमारे बॉलीवुड के किंग मिस्टर शाहरुख खान के बारे में। दोस्तों माई सेल्फ ऋतिक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यंग एंटरप्रेन्योर। दोस्तों आज हम बात कर रहे थे शाहरुख खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान जो कि अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहा करते थे किराए के मकान के अंदर। दोस्तों पैसे की बहुत तंगी थी उनके, पैसे की तंगी होने के कारण जो है किराए के मकान में रहा करते थे। इसके बाद में दोस्तों उन्होंने जो है अपनी स्कूली शिक्षा को कंप्लीट किया। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत भी हो गया। पिताजी का देहांत होने के कारण उन्होंने जो है एक बार सबसे पहले रामलीला के अंदर बंदर का रोल भी किया दोस्तों। उसके बाद में उन्होंने जैसे तैसे करके कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनके माताजी का भी देहांत हो गया दोस्तों। जैसे उनके माताजी का देहांत हुआ उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया और अपने आप को एक एक्टिंग स्कूल के अंदर दाखिला दिलवाया। इसके बाद शुरू होती है उनके स्ट्रगल की कहानी और वो पहुँचते हैं सपनों की नगरी मुंबई की ओर। जब वो मुंबई में पहुंचे तो उनकी जेब में मात्र 20 रुपये थे और उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे दोस्तों। जब उनके पास खाने तक का भी इंतजाम नहीं था तो उन्होंने रातों को सड़कों पर सो सोकर गुजारा दोस्तों। एक टाइम तो उन्होंने जो सिनेमा घर के बाहर टिकट बेचने का काम भी किया। वो जब भी किसी फिल्म के ऑडियंस के लिए जाते तो उनको ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हारा नाक टेढ़ा है, तुम्हारा रंग सांवला है, तुम्हारी हाइट छोटी है। ये सब चीज़ें बोल के उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था दोस्तों। उनको फिल्म में कभी काम नहीं मिल पाया, लेकिन वो कहते हैं जब मेहनत करते रहते हैं तो एक टाइम ज़रूर आता है हमारा। दोस्तों एक उनका भी टाइम आया और उनको एक सीरियल में जॉब मिला जिस सीरियल का नाम था फौज नाम से सीरियल आया दोस्तों और उनके अंदर उनको है रोल मिला वहाँ पे। उसके बाद उनकी पहली फिल्म दोस्तों आई और उस फिल्म का नाम था दीवाना। उस दीवाना फिल्म ने लोगों को इतना दीवाना किया उसकी एक्टिंग का। उसके बाद उनके सक्सेस के पीछे दीवाना फिल्म का बहुत ज़्यादा रोल है दोस्तों। उसके बाद उनको एक के बाद एक फिल्म मिलती गई और एक के बाद एक सक्सेस उनको मिलती गई दोस्तों। इस तरह उन्होंने बहुत बड़ा अपना मुकाम हासिल किया और आज के टाइम पे इंडिया के तीसरे सबसे महंगे घर के अंदर वो रहते हैं जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है दोस्तों। इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो मशहूर एक्टर हैं। सबसे महंगे एक्टरों के अंदर उनका नाम आता है दोस्तों। एक गजब पर्सनैलिटी है जिनके पास अगर कोई खड़ा होकर सेल्फी भी ले ले तो वो भी फेमस हो जाता है दोस्तों। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है दोस्तों। सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा राज होता है तो उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा है दोस्तों। जितनी बड़ी स्ट्रगल है उतने उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी उनकी सक्सेस के बाद उन्होंने कुछ बातें कही जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ के लिए उन्होंने कुछ मैसेज दिया। चलिए दोस्तों सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका आखिरकार उनका क्या एक्सपीरियंस है, हमारे लिए वो क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, यूथ को हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिससे हम जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं हम उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है। बिकॉज ज़िंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ़ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। If you succeed once, don't become hot-headed and big-headed. I think मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जवान पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, सबसे सुबह जब हम पहले उठते हैं, जो भी काम करें, अच्छा काम करें, बुरा काम करें, बच्चों के साथ खेल रहे हों या छुट्टी बनाएं, आई थिंक पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे किसी ना किसी की अगर भलाई ना हो तो किसी ना किसी की बुराई ना हो। And I think if we start the day with happy thoughts, if we start our mornings thinking only positive, I truly believe the day goes positive, I think the life goes positive, and I'm a big believer कि हमारे दुनिया के अंदर जो भी चीज़ मटेरियल है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं
हम जानते हैं नेचर ने बनाई है, लेकिन वो तभी बनती हैं हमारी थॉट से बनती है, हमारी सोच से बनती है। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दैट। आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एनीवन एल्स। व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री, जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैं कोई भी बनना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ वो करना चाहता था जो मुझे खुशी मिले। अगर जो दिमाग में आपके आएगा, जो आपके दिल में आए, उस काम से आपको अगर खुशी मिले, अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनको समझाएं, क्योंकि कई बार मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं खेलो मत, पढ़ाई करो। आई थिंक व्हाट यू बिलीव इन, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल बिकम योरसेल्फ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ शाहरुख खान और एन एक्स और अ वाई एंड जी। किसी की तरह बनना बड़ी बात नहीं है। आई थिंक अपने आप में, अपने आप से मुब्तला होकर अपने आप से खुश रहना, आई थिंक उससे बड़ी कोई भी हैसियत दुनिया में नहीं। Whoever you are, you're beautiful. That's what I believe. अब सच बात यह है कि जो कुछ एक्चुअली मिलता है हमारे सोचने से, हमारे करने से ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति होती है भगवान की, खुदा की, जो हमारे लिए हम ज़रिया हैं। और मैं अभी बैक स्टेज बता रहा था कि हमारे प्रोफेशन के अंदर आर्ट, जो हमारी कला है, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि मैं बहुत सारे लोगों को मुस्कुराने के रीज़न देना चाहूँगा, कि वो हंसें, खुश रहें। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थाट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूँ। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट। बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज़ के भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज़ ट्रू। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं, वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड